हिंदी साहित्य विभाग प्रथम वर्ष प्रश्न पत्र प्रथम के सभी विद्यार्थियों के लिए मैं आपके पाठ्यक्रम में शामिल कबीरदास कवि का एक पद लेकर आया हूँ, जिसकी सह प्रसंग व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। विद्यार्थियों, इस पद को ध्यान से सुने और उसके बाद इसकी व्याख्या और इसके भावार्थ को ध्यान से सुने। पद इस प्रकार है, जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है और इसमें पुस्तक के पाठ कबीर का जो पाठ है उसमें 5वां पद है। मन रे तन कागद का पुतला, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाई छिन में गर्भ करे क्या इतना, मन रे तन कागद का पुतला, माटी खोदई भीत उसारे अंध कये घर मेरा, माटी खोदई भीत उसारे अंध कये घर मेरा, आवे तलब बांध ले चाले भौरिन करिए फेरा, मन रे तन कागद का पुतला, मन रे तन कागद का पुतला, खोट कपट करी यूं धन जोर्यो ले धरती में गैड्यो, खोट कपट करे ये धन जोर्या ले धरती में गैड्यो, रोक्यो घटी सांस नहीं निकसे ठोर ठोर सब छेड्यो, मन रे तन कागद का पुतला, मन रे तन कागद का पुतला, कह कबीर नट नाटिक थाके मदला कौन बजावे, कह कबीर नट नाटिक थाके मदला कौन बजावे, गए पखनिया उजरी बाजी को कहू के आवे, मन रे तन कागद का पुतला, मन रे तन कागद का पुतला। तो विद्यार्थियों, ये था कबीरदास जी का पद जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। पद संख्या 5 जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली से उद्धृत है, अवतरित है। और इस पद में कबीरदास जी ने जीवन की क्षणभंगुरता, नश्वरता का वर्णन किया है और बताया है कि ये शरीर जो है हमारा नाशवान है, क्षणभंगुर है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है विद्यार्थियों, उसका ध्यान से सुने। मन रे तन कागद का पुतला, कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, ये शरीर जिसे तुम रत्न समझते हो, जिस पर तुम्हें गर्व है, वह कागज का पुतला है, अर्थात कागज के पुतले के समान है, क्षणभंगुर है, नाशवान है। लागे बूंद बिनस जाई छिन में गर्व करे क्या इतना, ये जो कागज का पुतला जो शरीर है क्षणभंगुर, ये काल रूपी पानी की एक बूंद के लगते ही ये क्षण भर में नष्ट हो जाता है, अर्थात समाप्त हो जाता है। माटी खोदई भीत उसारे अंध कहे घर मेरा, इस पर इतना अभिमान क्या करता है। मिट्टी खोदकर व्यक्ति ने दीवार खड़ी कर ली है और अज्ञानी कहता है कि ये मेरा घर है। माटी खोदई भीत उसारे अंध कहे घर मेरा, मिट्टी खोदकर व्यक्ति ने दीवार खड़ी कर ली है और अज्ञानी या मूर्ख व्यक्ति कहता है कि यह मेरा घर है। आवे तल बांध ले चाले भंवरी ने करिए फेरा, लेकिन ज्यों ही मृत्यु का आदेश होता है या मृत्यु आती है, त्यों ही इस शरीर को बांध कर यमदूत ले जाते हैं।
उसके भौरी करे न फेरा, उसके बाद पुनः इस घर में उसे आने का अवसर नहीं मिलता, वह फिर लौट कर नहीं आता। खोट कपट करी यूं धन जोरिया, ले धरती में गाड्यो। जीव अनेक प्रकार के झूठ, कपट और पाप से धन इकट्ठा करता है और उसको लोभ वश हमेशा के लिए अपने ही अधिकार की वस्तु रखने के अज्ञान से धरती में गाड़ देता है। मृत्यु के आगमन पर खोट कपट करी ह्योदन जोरिया, ले धरती में गाड्यो। रोक्यो घटी सांस नहीं निकसे, ठोर ठोर सब छाड्यो। और जैसे मृत्यु के आगमन पर दम घुट जाता है, रोक्यो घट यानी प्राण रुक जाते हैं और सांस नहीं निकसे और सांस आना बंद हो जाता है, श्वास बाहर नहीं निकलती। और जो धन जहाँ तहाँ इधर जहाँ जहाँ जिन जिन स्थान पर गाड़ रखा था वो यहीं गड़ा रह जाता है, यहीं छूट जाता है। जो धन जहाँ गड़ा था वहीं गड़ा रह जाता है। ठोर ठोर सब छाड्यो, वो यहीं रह जाता है। और कहे कबीर नट नाटक था कि मंदला कौन बजावे। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जब नट रूपी जीव थक जाता है और जीवन रूपी नाटक समाप्त हो जाता है, तब जीवन के कार्य रूपी मंदला कौन बजा सकता है। मंदला एक वाद्य यंत्र का नाम है, बाजा है। कहे कबीर नट नाटक था कि मंदला कौन बजावे। कबीरदास जी कहते हैं कि जीव रूपी नट, जब नट रूपी जीव थक जाता है और जीवन नाटक समाप्त हो जाता है, तब जीवन के कार्य रूपी मंदला कौन बजा सकता है। गए पखनिया उजरी बाजी को काहू के आवे। इस जीवन संगीत के ताल पूर्ण पखावज बजाने वाले कार्यों के चले जाने पर केवल उजरी यानी अर्थात समाप्ति की विषम राग बजती रहती है। उजरी यानी समाप्ति, जीवन समाप्ति। गए पखनिया उजरी बाजी, पखावज बजाने वाले कार्यों के चले जाने पर केवल उजरी अर्थात समाप्ति की विषम राग बजती रहती है। को काहू के आवे, कौन वापिस यहाँ पर आता है। अर्थात एक बार जाने के बाद व्यक्ति वापस लौट कर नहीं आता है। तो विद्यार्थियों, इसमें कबीरदास जी ने ये बताने का प्रयास किया है कि ये मन, ये जीव, ये जो तेरा शरीर है जिस पर तू गर्व करता है, अभिमान करता है, जिसको तू अमर समझता है, जिसको बहुमूल्य समझता है, रत्न के समान समझता है, ये कागज़ के पुतले के समान है और ये काल रूपी एक बूंद के पड़ जाने से ही नष्ट हो जाता है, विनिश यानी नष्ट हो जाता है, छिन्न में नष्ट हो जाता है, क्षणभंगुर है, नाशवान है। गर्व करे क्या इतना, इस पर इतना गर्व या अभिमान नहीं करना चाहिए। माटी खोदई भी तू सारे, अंध कहे घर मेरा। माटी खोद खोद कर दीवार चुना कर इसको तुम छापता है, छप्पर तानता है और अंध मूर्ख लोग कहते हैं कि ये मेरा घर है। आवे तलब बांध ले चाले, भौरी ने करिए फेरा। और जैसे मृत्यु आती है बांध कर ले जाती है, हम दूत बांध कर ले जाते हैं, फिर वापस वह लौट कर नहीं आता है। और खोट कपट करी ये धन जोरिया, ले धरती में गाड़ियों। और अनेक बुरे कर्म पाप करके धन जोड़ता है और लेकर इकट्ठा करके उसको धरती में गाड़ देता है। अंत में रोक्यो घट सांस नहीं निकसे, जब उसका प्राण निकल जाता है, रुक जाते हैं, सांस नहीं निकलती है, ठोर ठोर सब छाड़े, तो उसका वो धन गड़ा हुआ जो जगह जगह गाड़ रखा है वो यहीं छूट जाता है, वो साथ लेकर नहीं जाता है। कहे कबीर नट नाटक था के मंदला कौन बजावे। और अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि नट रूपी जो जीव है वो जीवन रूपी नाटक के साथ समाप्त हो जाता है और उसका कार्य रूपी मंदला जो बाजा है वो भी बंद हो जाता है, बजना बंद हो जाता है। अब कौन बजाएगा उसको। गए पकनिया उजरी बाजी को काहू के आवे। इस प्रकार जीवन संगीत के ताल पूर्ण पखावज बजाने वाले कार्यों के चले जाने पर केवल उजरी यानी समाप्ति की विषम राग बजती रहती है। को काहू के आवे, कौन वापस फिर यहाँ लौट कर आता है। एक बार जाने के बाद कोई वापस लौट कर नहीं आता है। इस पद में जीवन की क्षणिकता एवं ममता की निरर्थकता का व्यंजित है और इसमें सांगरूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो विद्यार्थियों, ये था कबीरदास जी का 5वां पद। और इस वीडियो में इतना ही। मैं हनुमान प्रसाद मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। धन्यवाद।